गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ 5 ईश्वर कहाँ है पढ़ेंगे। माता, पिता और आचार्य ये तीनों गुरु कहलाते हैं। माता पहला गुरु है। बच्चे को पहली शिक्षा माता से ही मिलती है। माता बच्चे को व्यवहारिक शिक्षा देती है। उसे अपने शरीर के अंगों का, सगे संबंधियों का, बच्चे के संपर्क में आने वाले पशु पक्षियों का ज्ञान कराती है। बेटा, जैसे आपकी मम्मा जब आप स्कूल नहीं जाते थे उससे पहले ही आपको सिखा देती थी कि आपका हेड कहाँ है, नोज़ कहाँ है, फीट कहाँ है, आर्म कहाँ है, इन सबको टच करो। और आपके मामा, चाचा, ताया, मासी, बुआ, इन सभी सगे संबंधियों के बारे में और एनिमल्स के बारे में बताती थी। उसे उठना बैठना, हंसना बोलना, दूसरों का आदर प्यार करना सिखाती है। जैसे आपकी मम्मा आपको सिखाती है कि आपके घर पर जब कोई भी आता है तो उसको कैसे विश करते हैं। माता पुत्र को जो शिक्षा देती है उसमें पिता भी सहयोग करता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जिज्ञासाएं भी बढ़ने लगती हैं। इन जिज्ञासाओं को उन्नत और प्रोत्साहित करने की मुख्य जिम्मेदारी पिता की होती है। माता सहयोग करती है। आचार्य का शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व उपनयन संस्कार के साथ या यूँ कहें कि विद्यालय में प्रवेश के साथ आरंभ होता है। पुराने समय में बड़ों के प्रति शालीनता के तथा ईश्वर भक्ति के संस्कार बचपन में ही डाल दिए जाते थे। ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है आदि बातें बच्चा पिता से ही सीख लेता था। उन दिनों आजीविका की समस्या इतनी विकट नहीं थी, इतनी बड़ी नहीं थी। पिता को इतना समय आसानी से मिल जाता था कि वह पुत्र की शंकाओं को दूर करने के साथ साथ उसमें अच्छे संस्कार डाल सके। उसी समय के एक पुत्र ने पिता से पूछा, पिताजी, हम परमात्मा को मानते हैं, वह सब कुछ बनाता है, सब कुछ देखता है, उसमें उससे कोई वस्तु, कोई बात छिपी नहीं है। वह दयालु और न्यायकारी है, हमें जन्म देने वाला, पालने वाला और मिटाने वाला भी वही है, अर्थात भगवान है। वह हमारे भले बुरे सब तरह के कर्मों को देखता है और उनका उचित फल देता है। ऐसा भी हम मानते हैं कि हम जो कर्म करते हैं, चाहे वह अच्छे हैं या बुरे, उनका फल हमें भगवान देता है। पर वह रहता कहाँ है और कैसा है, यह हम नहीं जानते। आपको यह सब मालूम होगा, अतः मुझे भी बताइए। पिता ने कहा, बेटा, परमात्मा सब जगह रहता है, संसार के कण कण में उसका निवास है, पर वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। निराकार होने के कारण वह हमें दिखाई नहीं देता। इन कानों से हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, हमारा हाथ उसे छू नहीं सकता, ये आँखें उसे देख नहीं सकती, रसना या जीभ उसे चख नहीं सकती, नाक से उसे सूंघा नहीं जा सकता। उसे बुद्धि के द्वारा विचारा जाता है, मन से मनन किया जाता है, आत्मा से अनुभव किया जाता है, योग साधना से पाया जाता है। कहा है, हर जगह मौजूद है पर वह नज़र आता नहीं। भगवान हर जगह मौजूद है लेकिन वह हमें नज़र नहीं आता। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। पुत्र ने कहा, मैं समझ नहीं पाया, कुछ और खोलकर समझाइए। बच्चों, अभी आपने यह चैप्टर इतना ही पढ़ना है, उसके बाद आगे की वीडियो में लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।